बीजेपी ने अपने पोल्स में दूसरा प्रॉमिस भी किया था कल्चरल रिवाइवल को लेके। उन्होंने दशकों पहले एक प्रॉमिस देश की जनता से किया था, अगर उनकी सरकार आएगी तो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और ठीक वैसे ही हुआ। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को 500 साल के संघर्ष के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है। बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि देश भर में सिर्फ 3 साइट्स नहीं बल्कि 40,000 साइट्स है इन टोटल, जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा लीगल तरीके से। अब तक तो इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण हो भी चुका है, जिसमें सोमनाथ मंदिर, उज्जैन कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ के बीच में एक टूरिस्ट का हब बनाया जा रहा है, जो बहुत जल्द बन के रेडी हो जाएगा। पीएम मोदी ने कल्चरल रिवाइवल के लिए चारों धामों को कनेक्ट करने का एक नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था, जिसमें चारों धामों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सबको जोड़ा जाएगा और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाएगा। इससे सिर्फ कल्चरल रिवाइवल नहीं बल्कि इसमें इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। कल्चरल रिवाइवल में सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि योगा को भी प्रमोट किया गया। योगा कम्स फ्रॉम इंडिया। देश और दुनिया भर में योगा को प्रमोट किया गया। आप देख सकते हो हर साल प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद योगा परफॉर्म करते हैं और पूरी दुनिया योगा के रंग में डूब जाती है। आसन में बने रही, बहुत बढ़िया। इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कल्चरल रिवाइवल सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में हमें देखने मिला। फॉर एग्जाम्पल यूएई में फर्स्ट हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के गवर्नमेंट ने इनवाइट किया और बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। यूएसए में भी हमें सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल का उद्घाटन देखने मिला। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दर्शाता है कि कल्चरल रिवाइवल सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया भर में हो रहा है। G20 जैसे बड़े समिट में भी मोदी गवर्नमेंट ने हमारे कल्चर को, हमारी इंडियन आइडेंटिटी को प्राउडली प्रेजेंट करने का काम किया है। वरना एक समय ऐसा था जब कुछ सरकार में बैठे कुछ लोग हमारे देश को एक ऑपरेसिव कल्चर मानते थे। पहले मुगलों ने हम पे हुकूमत की, फिर ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत की, और उसके बाद में हमें ये सिखाया जाता था कि हमें अपने कल्चर पे प्राउड नहीं करना चाहिए, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने तोड़ने का काम किया है। इस बैरियर को कम्प्लीटली तोड़ दिया और G20 समिट के अंदर वो एग्जाम्पल देखने मिले जहाँ पे हर ऐतिहासिक धरोहरों को मोदी ने प्राउडली प्रेजेंट किया। बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कल्चरल और स्पिरिचुअल रिवाइवल तब तक नहीं आ सकता जब तक कुछ सोसाइटल रिफॉर्म्स ना हो जाए। इन सोसाइटल रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है कास्ट के इस बैरियर को तोड़ने का काम मोदी गवर्नमेंट ने 2 तरीकों से किया है। पहला है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ों को अंजाम दिया, जैसे राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कास्ट बैरियर को तोड़ने का काम किया गया। और सेकेंड है वेलफेयर प्रोग्राम्स। उन्होंने सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पे हर कास्ट को अपॉर्चुनिटी दी है। और जैम ट्रिनिटी जैसी योजना भी उन्होंने अप्लाई की, जिसमें जैम का मतलब होता है J इज फॉर जनधन योजना, A फॉर आधार योजना और M फॉर मोबाइल योजना। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। तो इन योजनाओं का लाभ उन्होंने हर कास्ट के लोगों को दिया। अपने पॉलिटिकल पार्टी में हर पोजीशन पे हर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी देकर उन्होंने कास्ट की बैरियर को तोड़ने का काम किया। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना जैसा लाभ, फिर गांव से गांव जाकर पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाना, ये सब काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है। अगर आप आज अपने गांव जाते हो तो 10 साल पहले जो गांव का सिचुएशन था वो आज के सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज गाँव में वेल डेवलप रोड्स है, बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा है, और ये सारी चीज़ें हमारे रूरल इंडिया को एक सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पुश देती है। और यही रीजंस है कि बीजेपी का वोट शेयर हर कास्ट में बढ़ा है। 2014 के कंपैरिजन में 2019 में ओबीसी रहे, एससी रहे, एसटी रहे या फिर अपर कास्ट रहे, हर कैटेगरी में बीजेपी का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है। और एक समय ऐसा था जब बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी के नाम से जाना जाता था,
लेकिन उसी बीजेपी का आज सबसे बड़ा वोट शेयर ओबीसी है। बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल पार्टी में हर जगह पे, फिर चाहे लोकल लेवल से लेके कैबिनेट लेवल तक हो, हर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का काम किया। वीर सावरकर का कहना ये था कि हजारों सालों तक हमारे देश पे पहले मुगलों ने, फिर ब्रिटिशर्स ने इसलिए हुकूमत की क्योंकि उनके खिलाफ हमारे देश में एकता नहीं थी। उसी एकता को बचाने का काम मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ पे हर लेवल पे, पॉलिटिकल, सोसाइटल लेवल पे हर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर रिलीजन के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये गारंटी करता है एक पॉलिटिकल यूनिटी जो हमारे देश को और भी मजबूत बनाने का काम करेगा। कल्चरल रिवाइवल की अगर बात करें तो वो सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं, उसे हर रिलीजन के लोगों तक प्रोग्रेस करने का काम किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी काम हो रहा है, जो हर नागरिक को एक समान अधिकार देने का बिल है। कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ट्रिपल तलाक जैसे कानून को इलीगलाइज किया गया, जिससे मुस्लिम महिलाओं की इक्वालिटी की राइट्स की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप था। तमाम रुकावटों के बावजूद, कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में ट्रायल कर रही है। धामी कैबिनेट ने यूसीसी का ड्राफ्ट पास कर दिया है और बातें ये चल रही है कि थर्ड टर्म में अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को शायद इम्प्लीमेंट किया जाए। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई है, लेकिन हमारा ध्यान निगेटिव चीज़ों की तरफ भी जाना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आती है स्टेट कंट्रोलिंग टेम्पल्स, यानी कि राज्य सरकार आज भी देश भर में जो बड़े टेम्पल्स है उनको कंट्रोल करती है। वहाँ से आने वाले पैसों पे पहले स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। वही अगर हम कंपैरिजन करें तो पूरे देश भर में एक भी चर्च या एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। देन वाई ओनली टेम्पल्स? सीएए की अगर बात करें तो सीएए पास तो ज़रूर हो चुका है, लेकिन उसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले जितने भी हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं उनको आज भी ऑफिशियली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वाई? गंगा नदी जो हमारे देश का एक स्पिरिचुअल सेंटर है, उसे स्वच्छ करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, नमामि गंगे। नमामि गंगे को 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, लेकिन आज भी अगर हम गंगा जी की हालत देखें तो उसमें कुछ खास सुधार नहीं हुआ है।